हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेश प्रधान फ्रॉम प्रधान विंग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हमारे चैनल का स्लोगन ये व्लॉग विद नॉलेज, यानी कि व्लॉग तो देते ही हैं, एंटरटेनमेंट मस्ती वाली वीडियोस तो बनाते हैं, उसके सिमिलरली जो भी नॉलेज वाले टर्म्स वहां पर होते हैं वो भी हम आपको अलग से बताते हैं। तो आज का भी एक हम नॉलेज वाला टर्म ही लेकर के आए हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम दिल्ली एम्स का व्लॉग दिया था। दिल्ली एम्स अस्पताल गए थे तो वहां का एक व्लॉग शूट करा था। वो व्लॉग पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत तरह तरह के क्वेश्चन आ रहे थे। उन सभी क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए हम इस वीडियो में आए हैं, जैसे कि एम्स अस्पताल कैसा है, क्या क्या इसमें डिपार्टमेंट, डॉक्टरों की लिस्ट भी मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, आसानी से आप डाउनलोड कर सकेंगे और अपॉइंटमेंट भी आप करा पाएंगे। इस वीडियो में मैं बता दे रहा हूं, इस वीडियो के एंड में आपको मैं पूरा कंफर्म करूंगा कि आप अपना अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। खुद से भी कर सकते हैं और हमसे करवा भी सकते हैं, हम करा करके आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारे प्रॉब्लम्स को समझते हैं और सारे क्वेश्चंस का आंसर फटाफट से निकालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एम्स का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, एम्स का पूरा नाम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हालांकि अभी हम लोग दिल्ली की बात कर रहे हैं इसलिए हम कहेंगे नई दिल्ली। अभी तक हमारे देश को लगभग 24-25 एम्स मिल चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है ये दिल्ली का ही एम्स है, क्योंकि ये सबसे पहला एम्स हमारे भारत का है। 1956 में ही स्टैब्लिश हो गया था और तब से लेकर के आज तक इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता आया है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्निक और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा ये काम करता है और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ये एम्स संस्थान है। ध्यान रहे, मैंने बोला संस्थान है। तो अगर आप सभी को ऐसा लगता है कि एम्स एक अस्पताल है तो आप 100% गलत हैं, क्योंकि दोस्तों एम्स जो है एक तरह का मेडिकल कॉलेज है, एक शैक्षिक स्थान है, जहां पर जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं वो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिसेस को करके अब एक अच्छे डॉक्टर बन करके उभरते हैं। हालांकि जो इनके डॉक्टर और प्रोफेसर होते हैं वो बड़े हाईली क्वालिफाइड होते हैं, वो क्लास भी लेते हैं स्टूडेंट्स के और उसके साथ साथ प्रैक्टिस कराने के लिए मरीजों को खुद भी देखते हैं और स्टूडेंट्स को भी ले जाकर के वहां पर प्रैक्टिस कराते हैं कि देख भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये प्रोसेस ऐसे होता है, ऐसे करके उन्हें ट्रेंड करते हैं ताकि वो एक अच्छे डॉक्टर भविष्य में बन सके। हालांकि जो डॉक्टर्स होते हैं जिनकी देख रेख में वो स्टूडेंट्स होते हैं वो डॉक्टर बड़े ही हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उन्हें डिफरेंट टाइप की न्यू टेक्नोलॉजीज जो आई हैं उन्हें उनका नॉलेज होता है, जो कि वो स्टूडेंट को देते हैं, अवेयर कराते हैं। तो बेसिकली एक तरह का शैक्षिक स्थान है जहां पर मेडिकल स्टूडेंट अपनी पूरी पढ़ाई करके एक अच्छा डॉक्टर बनता है, जहां पर मरीज जाते हैं, अपना इलाज भी कराते हैं और उसके साथ साथ मेडिकल स्टूडेंट का भी इसमें फायदा हो जाता है, उन्हें प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, तो एक तरह से मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये एक मेडिकल कॉलेज है, एक तरह से अस्पताल नहीं है। इसी तरह से बीएचयू अस्पताल, जिसको कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, उसी में एक अस्पताल है एसएसएच, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल। वो कहने को तो हॉस्पिटल है लेकिन वो आ रहा है बीएचयू के अंदर, और बीएचयू में क्या है कि स्टूडेंट पढ़ते हैं और पढ़ाई करने के साथ साथ अपना प्रैक्टिस भी जो है वो एसएसएच में जाकर के करते हैं, क्योंकि उसका पूरा नाम है एसएसएच बीएचयू। ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि ये एक अस्पताल नहीं है, एक मेडिकल कॉलेज है जहां पर पढ़ाई भी हो रही है, उसके साथ साथ स्टूडेंट आकर के प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और वो स्टूडेंट किस पे प्रैक्टिस करेंगे? आप पर करेंगे और किस पे करेंगे? आप अपने बीमारी को लेकर के जाओगे तो आप पर प्रैक्टिस होगा, तभी तो एक स्टूडेंट समझेगा बीमारी, और अगर कुछ गलत करेगा तो उसके साथ जो भी उनको लीड करने वाला प्रोफेसर रहेगा वो उन्हें समझाएगा कि नहीं भाई ऐसा 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 होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको मैं क्लियर कर दिया। एम्स एक मेडिकल कॉलेज है जहां पर विभिन्न तरह के इलाज होते हैं, और जैसा मैंने बताया ये 1956 से अब तक चला आ रहा है और लगभग हर तरह के बीमारियों का इलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि भाई यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट अवेलेबल है और उन डिपार्टमेंट में कौन कौन से डॉक्टर या प्रोफेसर काम करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा मैंने बताया ये 1956 से अब तक चलता आ रहा है मेडिकल कॉलेज, तो इतना सारा इसमें डेवलपमेंट हो चुका है ना कि लगभग हर तरह का आपको डिपार्टमेंट देखने को यहाँ पर मिल जाता है। और ये इतना बड़ा संस्थान है कि इसे 6 भागों में बांट दिया गया है, और 6 भाग जो बांटे गए हैं ना वो 6 भागों में अलग अलग डिपार्टमेंट को सेट कर दिया गया है। जैसे एक भाग में अगर आई केयर और ओरल हेल्थ से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो अगले वाले भाग में जो है स्किन केयर या फिर डर्मेटोलॉजी यानी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम डाल दिया गया, उसके अगले वाले भाग में डाल दिया गया ऑर्थोपेडिक को डाल दिया गया। मतलब 6 भागों में बांट करके और 6 भाग में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन्हीं सभी डिपार्टमेंट को अलग अलग भाग में सेट कर दिया गया है। और वो जो 6 भाग हैं वो कौन से हैं मैं आपको बता दूं। तो पहला है सेंटर ऑफ डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको कि सीडीईआर के नाम से जाना जाता है, सीडीईआर के नाम से जाना जाता है। दूसरा भाग जो है वो है सीएन सेंटर, ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तीसरा जो है डॉक्टर बीआरए इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल, जिसको कि कैंसर के लिए बनाया गया है। जो चौथा भाग है वो है डॉक्टर आरपी सेंटर, ट्रीटमेंट ऑफ आई केयर। जो 5वां भाग है वो है मेन हॉस्पिटल राजकुमारी अमृता कौर के नाम से जाना जाता है, और जो 5वां भाग है वो है ओपीडी झज्जर हरियाणा के नाम से। ये 6 भागों में बांटा गया और 6 भाग में अलग अलग डिपार्टमेंट को सेट कर दिया गया है। अब सवाल है कि ये जो मैंने 6 डिवीजन या कहें 6 पार्ट या 6 भाग बताए हैं, किस भाग में किस पार्ट में कौन सा डिपार्टमेंट है और किस डिपार्टमेंट में कौन सा डॉक्टर या प्रोफेसर बैठ रहा है, ये कैसे पता लगाएं।
ये पता लगाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, वहां पे आप क्लिक कीजिए। 9 रुपए का चार्ज मैंने रखा है। इस शेड्यूल को मंगाने में लाने में मैंने बहुत मेहनत करी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, बस पेमेंट कीजिए। गूगल पे, पेटीएम, किसी भी तरीके से आप यूपीआई से, डेबिट कार्ड से, पेमेंट गेटवे है, आराम से खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट कीजिए। पेमेंट करते ही आपको रिडायरेक्ट, कहीं आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, पेमेंट करके रुके रहिए, आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा ऑटोमेटिक, और वहां से आप आसानी से वीडियो गूगल ड्राइव की एक लिंक खुलेगी, ऊपर से आप डाउनलोड कर सकेंगे। एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, गारंटीड। और जब पेमेंट हो जाए तो अगर आपको लग रहा है कोई दिक्कत है, तो अगर आपको दिक्कत भी आ रही है तो स्क्रीनशॉट आप हमें शेयर कर सकते हैं। आपको ऑफिशियल नंबर हमें मिल जाएगा, केवल व्हाट्सएप ही कर सकते हैं, व्हाट्सएप ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ से आप ओपीडी शेड्यूल डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको सारा पता लग जाएगा कि किस भाग में कौन सा डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट में कौन कौन से डॉक्टर किस किस दिन बैठते हैं, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में और इस ओपीडी शेड्यूल में। तो जाकर के अभी डाउनलोड कीजिए, मात्र 9 रुपए रखा है भाई। ये पैसे हमारे को, वैसे पैसे की बड़ी बात नहीं है, ये मैं आपको वीडियो में भी बता सकता था, लेकिन बहुत बड़ा ये पेज है, आप खुद डाउनलोड करके देख लीजिएगा। और उसको मैं बताने बैठूं तो घंटों भर की वीडियो बनेगी, और उसके बाद जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो मोटिवेशन मिलना चाहिए ना। तो 9 रुपए का मैंने चार्ज रखा है। दोस्तों अब आप सभी को ओपीडी शेड्यूल मिल चुका है, अब आपको पता लग गया है कि किस डिपार्टमेंट में किस दिन कौन सा डॉक्टर बैठ रहा है, आपका डिपार्टमेंट कहाँ है आपको पता लग गया है। अब सवाल यह है कि आप अपने मरीज का ट्रीटमेंट दिल्ली एम्स में शुरू कैसे करा सकते हैं, या कहें कि आप अपने मरीज को दिल्ली एम्स में कैसे दिखा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तो सवाल बता दूं कि इमरजेंसी अगर पेशेंट है तो किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सीधा ले जाकर के दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ओपीडी में दिखाना है, यानी कि नॉर्मल तरीके से दिखाना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। और या तो आप अपॉइंटमेंट ले लें या फिर हमारे थ्रू भी आप करा सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए दिल्ली एम्स की वेबसाइट पर जाकर के आप विजिट कीजिए और वहां से आप आसानी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कोई गड़बड़ी ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। अगर कोई गड़बड़ी और मिस्टेक होगा तो आपका अपॉइंटमेंट रद्द कर दिया जा सकता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे थ्रू भी आप करा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, उस पर आप क्लिक कीजिए, आपको डायरेक्ट रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट गेटवे पर। पेमेंट गेटवे में हमने 100 रुपए का चार्ज रखा है, 100 रुपीज का चार्ज रखा है। उस 100 रुपीज को जैसे ही आप पेमेंट करेंगे ना, तो आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, पेमेंट करके रुके रहना है। वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा गूगल फॉर्म पे, और गूगल फॉर्म में सारी डिटेल आप सही सही से भर दीजिएगा। भरेंगे तो आप हम आपसे खुद कांटेक्ट करके आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कराएंगे। और अगर मान के चलिए कोई दिक्कत आती है, पेमेंट हो जाता है और आपको दिक्कत आती है, तो उसका स्क्रीनशॉट, चाहे मैसेज जो आपका डेबिट हुआ है, कितने बजे कितने टाइम का हुआ है, या फिर आपने जो पेमेंट गेटवे पे जहां से आपने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। जैसा मैंने बताया, व्हाट्सएप ही कीजिएगा, व्हाट्सएप आप करेंगे, स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। अगर ऐसी कोई दिक्कत रहेगी, हमें वैलिडेट करके हम अपनी तरफ से भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको पहले अपॉइंटमेंट फिक्स करना होगा, अपॉइंटमेंट बुक करके अपॉइंटमेंट लेटर को प्रिंट करा लेना होगा। सबसे पहला काम ये होगा। तो पहला डॉक्यूमेंट हमारा हो गया भाई अपॉइंटमेंट लेटर। दूसरा होगा गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें मरीज की सारी डिटेल हो। आभा आईडी कार्ड भी अगर आपके पास है तो वो भी बेटर रहेगा। तीसरा डॉक्यूमेंट जो लगेगा दोस्तों, वो लगेगा प्रिस्क्रिप्शन। मतलब कि आपने जो डॉक्टर, जिन डॉक्टरों से आपने मरीज को दिखाया है, जो रिकॉर्ड है आपके पास, भाई ये हमने दवाई ली है, ये प्रिस्क्रिप्शन है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट को आपको लेकर के आना पड़ेगा। दिखाना रहेगा डॉक्टर को कि भाई देखिए हमने ये दवाई खिलाई है, बट कोई बेनिफिट इसका नहीं है या ज्यादा बेनिफिट नहीं है। तो जो प्रिस्क्रिप्शन अब तक आपने डॉक्टरों से ली है, वो प्रिस्क्रिप्शन भी आप अपने पास जरूर रखिएगा। इसके बाद भाई पेमेंट पैसा भी अपने पास रखे रहिएगा, क्योंकि भाई इन केस अगर कोई टेस्ट लिख देता है या फिर कोई किसी तरह की दवा मंगानी हो, तो वो तो आपका लगेगा ही लगेगा। लेकिन यही 3-4 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है बस। उसके बाद फिर आप अपने मरीज को, जिस दिन का आपका अपॉइंटमेंट बुक हुआ है, उस दिन आप जाकर के आप अपने मरीज को आसानी से दिखा सकते हो। रिलेटेड संबंधित डिपार्टमेंट में आप जाओगे तो, और इतनी अच्छी सुविधा है ना दिल्ली एम्स की, आप अंदर जाओगे ना तो बहुत, जैसे मैंने बताया, बहुत बड़ा संस्थान है, बहुत अच्छे बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो ऐसे के लिए उसमें ई रिक्शा चलती रहती है, जो फ्री सेवा है। आप बैठ जाइए, वो आपको रिलेटेड संबंधित डिपार्टमेंट के पास जाकर के उतार देगा। आप अपने मरीज को लेकर के जाके दिखा सकते हैं। अपने अपॉइंटमेंट लेटर को ले जाकर के डॉक्टर के केबिन के पास जमा कीजिए और वेट कीजिए। टोकन नंबर हो सकता है आपको दिया जाए, वो टोकन नंबर लेकर के इंतजार कीजिए। जब आपको बुलाया जाए तो आप अपने मरीज को दिखा सकते हैं। किसी तरह का भी टेस्ट या कुछ भी लिखेगा, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ब्रॉड लेवल का, बहुत बड़ा लेवल का मतलब हॉस्पिटल है, ठीक है ना। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे अपने मरीज को दिखा सकते हैं। बस 3 स्टेप हैं। पहले अपॉइंटमेंट लेटर ले लीजिए, डेट आपका फिक्स हो गया कि इतने तारीख को आपको जाना है, और उसके बाद फिर आप अपना प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिएगा, एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ ले लीजिएगा, और बाकी सारी डिटेल, ठीक है ना। ये सारी चीजों को लेकर के आप आसानी से तो मैं कहूंगा कि अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करा रहे हैं हमारे थ्रू, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि देखिए दोस्तों, हमने बहुत कोशिश किया कि भाई किसी तरीके से ओटीपी वाला चक्कर ना रहे। लेकिन दोस्तों ओटीपी वाला चक्कर आ रहा है, मतलब कि जब आप फॉर्म भर देंगे ना,
आप पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करके और फिर जब आप फॉर्म पे चले जाएंगे, फॉर्म में सारी डिटेल सही सही भर देंगे। हम पेमेंट और फॉर्म का नाम दोनों मैच कर लेंगे कि सब सही है। आप जो नंबर दिए रहेंगे पेमेंट देते समय, वो नंबर, वही नंबर आप गूगल फॉर्म में भी दीजिएगा, वो नंबर हम दोनों मैच कर लेंगे कि आप ही हैं। तो हम आपका फॉर्म जब भरेंगे ना, तो उसमें एक प्रोसेस ये आता है ना कि ओटीपी का प्रोसेस आता है, उसमें ओटीपी मांगा जाता है। और ओटीपी दोस्तों ऐसा कुछ मांगा जाएगा, उसमें बताएगा लास्ट में NIC, जिसका मतलब होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ध्यान रहे NIC ही लिखा रहेगा। इसके अलावा अगर कोई किसी अन्य तरह की ओटीपी आती है तो मेरे साथ क्या, किसी के साथ भी शेयर मत कीजिएगा। लेकिन दोस्तों ये NIC करके जो आएगा ना, इसे हमें आपसे लेना ही पड़ेगा। आप हमें जरूर बताइएगा और नंबर यही रहेगा, इस नंबर से ही हम व्हाट्सएप से पूछेंगे। इसके अलावा और कोई नंबर हमारा नहीं है ऑफिशियल। तो ध्यान रहे, जो ओटीपी का मैसेज आएगा वो मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ये ओटीपी लिखा रहेगा और नीचे NIC जरूर लिखा रहेगा, जिसका मतलब होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा रोड़ा बना हुआ था, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि भाई ओटीपी शेयर नहीं करनी चाहिए, और मुझे भी लगता है कि ओटीपी किसी से मांगना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर ये करना है तो इतना तो करना पड़ेगा। ध्यान रहे, इसके अलावा अगर और कोई मैसेज आता है तो आप नहीं शेयर कीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यही मैसेज जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और सेम नंबर पे, इसी नंबर पे। इसके अलावा और कोई नंबर हमारा नहीं है, ऑफिशियल नंबर भी हमारा यही है, इसी पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और केवल व्हाट्सएप ही कीजिएगा। और इस तरीके से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी इशू आता है पेमेंट से रिलेटेड या कुछ भी, स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए इसी व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो आई होप आपको सारा चीज क्लियर कर दिया होगा, मैंने डाउट आपका सारा क्लियर कर दिया होगा। आपको ओपीडी शेड्यूल दे दिया, कौन कौन से डिपार्टमेंट है बता दिया, कैसे आपको कराना है सब कुछ बता दिया। तो भाई देखो, इसी तरह की नॉलेजेबल और वीडियोस, एंटरटेनमेंट टाइप की वीडियोस को देखने के लिए, जो कि ये नहीं है, आप दूसरी वीडियोस हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम कहीं जाते हैं तो जरूर बताते हैं। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.pradhanwings.online, आप उससे विजिट कीजिए। उसमें दिल्ली एम्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, वहां से भी आप सारी चीजों को पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और दिल्ली एम्स ही नहीं बल्कि बहुत तरह की वहां से आप सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय माता दी और जय हिंद।